सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। अगस्त ना कुछ खास है मेरे लिए। सूरज की रोशनी और चांद की ठंडक के साथ अगस्त मेरे बर्थ से पहले रेडी था मेरे लिए। सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा ना। वेल लेट मी एक्सप्लेन। तो शुरू करते हैं आज की एक पावर टॉक। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। तो कहते हैं कि पापा सूरज की तरह होते हैं और सूरज गर्म ज़रूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। हाँ जी, पापा बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे जल्दी समझ नहीं आए और जब आए तो पता चला ये रोशनी है मेरी ज़िंदगी की। हाँ, ये सूरज मेरी ज़िंदगी के ना हर डार्केस्ट पार्ट में रोशनी लिए खड़ा था हमेशा। कभी कभी मुझे चुभती थी भी ये गर्मी, बड़ा गुस्सा आता था इन किरणों से, लेकिन ये अक्टूबर हीट की तरह थी। हाँ, अक्टूबर हीट जो धान को सुखाने के लिए आती है, गर्मी करती है लेकिन इम्पोर्टेंट होती है धान के लिए। मुझे कभी अंधेरे का एहसास नहीं होने दिया इस सूरज ने, चाहे कितनी भी फॉगी सिचुएशन हो ज़िंदगी में। ये सूरज थोड़ा देर से निकला, लेकिन रोशन ज़रूर किया उस दिन को मेरे और मेरी ज़िंदगी को। और अब बारी है चाँद की, मेरे चाँद की, जो 1% भी होता है ना मेरे साथ तो मुझे सुकून देता है। और पता है, बचपन से मेरा चाँद मेरे साथ था, तो हर दिन फुल मून की रात जैसा था। सोचो ज़रा, 12 महीनों की 12 पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा स्पेशल है क्योंकि चाँद उस दिन अपने पूर्ण स्वरूप में होता है। और ऐसे ही मेरा बचपन था, पूर्ण स्वरूप, क्योंकि तब अंकल पूर्ण स्वरूप थे मेरी ज़िंदगी में। और फिर पापा जो सूरज हैं मेरे, वो कहीं ना कहीं रिलायबल थे कि मैं हमेशा रोशनी में हूँ। जैसे दिन में सूरज की रोशनी और रात में चाँद की, महफूज थी मैं। पर कहाँ पता था कि ज़िंदगी में आगे चाँद की घटती बढ़ती कलाओं को देखना पड़ेगा। कभी आधा तो कभी पूरा गायब होते देखना पड़ेगा, और कभी कुछ और तारों के बीच में उसे रोशनी फैलाते हुए देखना पड़ेगा, तो कभी वो होकर भी बादलों के पीछे छुपता देखना पड़ेगा। चाँद से ना शिकायतें तो बहुत है मुझे, क्योंकि असल में चाँद से लगाव भी बहुत है मुझे। इसीलिए शायद अमावस की रात से इतनी नफ़रत है मुझे, क्योंकि अगर सूरज एक व्यक्तित्व है मेरे लिए तो चाँद परछाई है मेरे उस व्यक्तित्व की। कभी सुख तो कभी दुख आता रहता है ना, तूफान की तरह। तो मैंने चाँद से सीखा है अपने कि मदमस्त रहना और हर बार अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ना। अब मैं अमावस से परेशान नहीं हूँ, पता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को साथ लेकर मैं अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रही हूँ, क्योंकि पूर्ण स्वरूप चाँद अपने वक्त पर मेरे पास ज़रूर आएगा, क्योंकि चाँद आज भी मेरा ही है। तो पता है, सूरज की रोशनी और चाँद की ठंडक से मेरी ज़िंदगी महफूज है आज भी, और इस बात का घमंड है मुझे। मेरे जितने भी लाड प्यार हुए हैं, जितने भी लाड प्यार इन दोनों ने मेरे किए हैं, मुझे घमंड है कहीं ना कहीं इस बात का। मैं महफूज हूँ मेरे अपनों की बाहों में, सच में। तो दुआ है आज के मेरे आसमान के ये दोनों चमकते सितारे हो, जिन्हें भगवान बस महफूज रखे, लंबी उम्र दे, और आसमान ये मेरा आसमान है, ऐसे ही बरकरार रखे भगवान मेरे सिर पर। हैप्पी बर्थडे पापा एंड हैप्पी बर्थडे पापा। और हाँ, बातें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।